माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बेसिकली बायोलॉजी है क्या, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं और उसकी क्या क्या ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी जो शब्द है वो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एक है बायोस और दूसरा है लोगस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगस का मतलब है स्टडी। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लाइफ फॉर्म को स्टडी करेंगे, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं आपकी अर्थ पे और वो कैसे सर्वाइव कर रही हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या क्या है, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ एज अ लाइफ फॉर्म इस अर्थ पर नहीं रहते, ये आप अच्छे से जानते हो, बट देर आर ऑल्सो ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी बट दे आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, और वो इस धरती पे सर्वाइव भी कर रहे हैं, इस अर्थ को हमारे साथ साथ शेयर भी कर रहे हैं। सो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर, ठीक है, जिसको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एक व्हेल तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ कवर्ड अप बाय मैनी लाइफ फॉर्म्स ऑन दिस अर्थ, विच कैन बी any other microorganism, which can be plant, which can be bird, which can be animal, anything. हम लोगों को पता है कि एरिस्टोटल को टैग दिया गया है फादर ऑफ बायोलॉजी का, लेकिन एरिस्टोटल से पहले भी ऐसे बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड लाइफ के ऊपर थ्योरीज दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी थ्योरीज़ को सपोर्ट करने के लिए एट दैट टाइम उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से उनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। So we were talking about biology, that it is the study of life. So what basically we mean by living organism or life? देखो बेटा, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए या इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं। ओके, हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे डिफाइन कर सकते हैं। वो क्राइटेरिया है सबसे पहले तो आपका सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म, इफ वी आर कंसीडरिंग समथिंग, not organism, but if we are considering something to be live or to be in the category of living organism, it should consist of cellular organization. उसके बाद हम लोगों को पता है cells bound up to form tissue, then they again combine to form organs. So basic जो structure है life का वो cell है, और अगर कोई भी organism सेल से बना हुआ है या वी हैव मैनी ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेल्युलर, तो दैट वी विल कंसीडर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्राइटेरिया, राइट। इसके अलावा द लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म शुड बी अवेयर ऑफ हिज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग अवेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है, वो कहाँ रह रहा है, कैसे एनवायरनमेंट में है। दैट इज़ कॉन्शियसनेस और बीइंग कॉन्शियस। एंड द लास्ट वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को बोलते हैं, जिनमें कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे और कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स आपके ब्रेक डाउन होंगे। जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पे आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, और जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन होते हैं वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो इन्हीं रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, राइट। सो दीज आर द थ्री डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप किसी भी चीज़ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डाल रहे हो तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए,
कॉन्शियसनेस होनी चाहिए और मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, राइट। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मॉर्फोलॉजी विच मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजी विच मीन्स टू स्टडी द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी पार्ट्स, एनाटॉमी विच मीन्स टू स्टडी इंटरनल कैरेक्टर्स, ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। इन चीज़ों पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि आप अपनी +1 की क्लास में पढ़ेंगे। डिफरेंट कैटेगरीज आपको स्टडी करनी होंगी। सो these are the basis of the division of living organism, और इन्हीं बेसिस के ऊपर हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं। जैसे आपका प्लांट्स को हम लोग डाल देंगे आपके किंगडम प्लांट में, एनिमल्स को डाल देंगे किंगडम एनिमल्स में या एनिमेलिया में, और उसी हिसाब से हम लोग उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एक ब्रांचेस के बारे में बायोलॉजी की, जिसके रिगार्डिंग या फिर जिसके बाद स्टडी करने के बाद जिसे आप अपना कैरियर ऑप्शन भी ले सकते हो। सबसे पहले आपका आ जाता है बॉटनी। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। Second branch is zoology. Zoology is the study of animals. And the third one is microbiology. As the name suggests, it is the study of microorganisms. तो इन 3 ब्रांचेस को हम लोग एज अ मेजर ब्रांच लेते हैं ऑफ बायोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। इन तीनों स्टडी में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल्ड उनका केमिकल रिएक्शन, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और या फिर उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है, उनके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, क्या डिफ्रेंसिएशन है, वो सब कुछ हम लोग इन डिफरेंट ब्रांचेस में पढ़ते हैं। और इन ब्रांचेस को आप लोग अपने एज अ कैरियर ऑप्शन भी ले सकते हो। एंड दीज आर रियली गुड ब्रांचेस टू स्टडी एंड टू गो अलॉन्ग विद आफ्टर योर स्कूलिंग। तो ये आपके 3 ब्रांचेस हैं। बॉटनी में फादर ऑफ बॉटनी हम लोग थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। थियोफ्रेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल, while father of microbiology is known as Leeuwenhoek. तो इन ब्रांचेस के अलावा there are many other branches of your biology, जैसे कि आपकी माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ आप अपना बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन सभी फील्ड्स में भी आप आगे अपना कैरियर जो है एज एन ऑप्शन ले सकते हो। जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, देन देयर इज बायोटेक्नोलॉजी, देन देयर इज़ बायोकेमिस्ट्री। एंड इसके अलावा ये जो आपकी ब्रांचेस हैं इनके भी अपने अलग अलग फील्ड्स हैं। जैसे बॉटनी में आप डिफरेंट प्लांट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी कर सकते हो। ज़ूलॉजी में आप एनाटॉमी अगर आपको पढ़नी है ज़ूलॉजी की तो उसकी अलग से आपकी ब्रांच होती है। अगर आपको इंसेक्ट्स की स्टडी करनी है तो उसकी अलग से ब्रांच होगी। तो अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स डिफरेंट ब्रांचेस होंगी और डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी वैसा ही होता है।